किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई, राम राम। विनोद भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनने हमारी राम राम राम। राम। विनोद भाई, जी गिरधारी भाई। यूँ बताओ, जी देखो कितनी बढ़िया बात है कि जब किसान अपनी फसल लावे और हाँ। वो कितनी बढ़िया निकला है बिल्कुल भाई। और उसमें मजा से जाए उसने। हाँ लेकिन यूँ मजा नहीं आता जब तक वो उसे खाद, पानी, बीमारी, कीड़े, काटना, लाना, सारी बातें ध्यान रखता। हाँ, यानी कि सारी मेहनत करनी पड़ेगी जब जाकर बात बने। अच्छा भाई, ला तो ली, हाँ पानी भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बीमारी है नहीं हाँ कि उसमें कुछ बीमारी भी आ जाए, बिल्कुल कुछ भाई। कीड़े भी आ जाए, जी उनके बारे में बात थी। मैंने कल देखा, आप खेत में जाओ थे, हाँ उनका जो जीरे की बैल थी उनका हाथ लगा देखो थे, कुछ जी। नीचे झुक के देखो थे, ओके देखो थे आप। हाँ, वो नुए देखो था गिरधारी भाई कि एक तो बारिश होगी, फिर अच्छा। ऊपर तो वही चाल की थोड़ी सी। अच्छा। वहाँ एक बार देखला खेत में, फिर कभी कोई बीमारी या कोई कीट तो नहीं आ गया। तो अच्छा बस वही देखा थे और फिर सामने डॉक्टर के पास भी गया मैं तो। अच्छा। हाँ, डॉक्टर तो मैंने बात करी भाई कि जो बारिश का मौसम है या मौसम में बदलाव सा आया हो तो कोई कुछ नुकसान तो नहीं हो जजीरी में। यानी पहले तो आप लोग खेत में गए, आप हाँ सारी जो किले अच्छी तरह देखे, हाँ जी फिर डॉक्टर पे गए। बिल्कुल भाई। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने जो डॉक्टर वाली बात है देखो वो तो सारे के लिए फिर मैं साझा करूंगा। हाँ, सबने बता दियो। हाँ सारे के लिए बात हाँ, करेंगे तो सबने बताओ। सुनाओ भाई है ना बातचीत डॉक्टर साहब के लिए। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर जी से। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल के दिनों में बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश के मौसम में कई बार देखा जाओ कि खेत या खलिहान में जो है पानी कई बार ज़्यादा भर जाए, तो उस स्थिति में जो धान की फसल खड़ी है किसान भाइयों की, उसमें किस तरह की कोई समस्या आने की संभावना इसमें रहो है, या जो पानी ज़्यादा हो जाए खेत में तो किस तरह के रोग या बीमारी फसल में आ सकते हैं? देखिए, पानी की जाति की वजह से या नमी बढ़ने के कारण कुछ कीड़े और बीमारियां फसल पे आक्रमण कर देते हैं। जी डॉक्टर तो इसमें सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा तेले का, जो जी। बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। और अगर ये खेत में आ जाता है तो अगर किसान भाई ध्यान नहीं देते तो फसल का बहुत ही नुकसान हो सकता है। जी। तो जैसे ये जो तेला है ये उस मौसम में बढ़ता है जब खेत में पानी ज़्यादा खड़ा रहे, लंबे समय तक खड़ा रहे और इसको नमी ज़्यादा पसंद है, उसमें इसकी बढ़भार ज़्यादा होती है और इसकी जो प्रजनन क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। जी। तो ये जो है, जैसे हम किसान भाई सभी जानते हैं कि तने से रस चूसता है और जो पानी की सतह है उससे थोड़ा सा ऊपर ये घूमता रहता है और वहीं से पौधे को कमज़ोर कर देता है। जी। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हल्की सी भी हवा चलती है तो तना कमज़ोर होने की वजह से फसल गिर भी जाती है। जी डॉक्टर साहब। और जब फसल गिर जाती है तो इसका प्रकोप और बढ़ जाता है, क्योंकि हम ऐसी अवस्था में रोकथाम इसकी नहीं कर सकते। जी। तो इसकी तरफ किसान भाई विशेष ध्यान रखें। इसके लिए हमारे पास बड़े अच्छे कीटनाशी हैं, जैसे डाइनिटोफ्यूरेन या ओशीन दवा है। जी डॉक्टर साहब। ये 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई इसका छिड़काव कर सकते हैं। या दूसरी एक दवा है जिसका नाम है पाइमेट्रोजिन या चेस, जी। जो मार्केट में आपको चेस के नाम से मिलेगी। इसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क सकते हैं। और किसान भाई इस मौसम में अपने खेत की देखभाल करते रहें, पौधों में जाके देखें कि कोई कीड़ा या बीमारी तो नहीं पनप रही। जी डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ 2-3 ऐसी बीमारियां हैं जो बारिश के सीज़न में मौसम में बढ़ जाती हैं, जैसे कि एक हल्दी गांठ रोग है जी। या जिसको हम आभासी कंडुआ या फाल समट भी कह देते हैं। ये ऐसी घुंघरू की बीमारी है और आमतौर पे किसान भाई इसको हल्दी गांठ की बीमारी से जानते हैं। और इस बीमारी के अंदर दानों की जगह हल्दी के रंग जैसे पीली पीली गांठें बन जाती हैं। जी डॉक्टर साहब। और इन गांठों के अंदर जो इस फफूंद के जो जीवाणु हैं वो बढ़ते हैं और फैलते हैं। तो ऐसे जो ये इस बीमारी का प्रकोप किसी किसी दाने पे होता है, एक बाली में कुछ दानों के ऊपर प्रकोप हो सकता है। पर ये जो बीमारी आगे फिर बढ़ सकती है क्योंकि ये ज़मीन से आगे फैलती है और एक पौधे से दूसरे पौधे पर भी ये फैलती है। तो जब भी ऐसा मौसम रहे कि जब हल्की बारिश हो रही है, नमी ज़्यादा है या बारिश रुक रुक के हो रही है, तो ऐसे मौसम के अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा इसका आप छिड़काव करें। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का छिड़काव करें जब 50% बालियों में निस्राव हो जाए। जी। तो ये इसमें एक सावधानी ये रखनी है कि जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है इसको आपने पावर स्प्रेयर से छिड़काव नहीं करना,
क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, थोड़ी शिकायत आ जाती है कि भाई कालापन आ गया है बाली के अंदर। दूसरा, किसान भाई कई बार करते हैं कि दवा की मात्रा बहुत बढ़ा देते हैं और पानी की मात्रा कम कर देते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा कई बार बुरा असर पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भाई आधा किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 150 से 200 लीटर पानी में मिला के इसका आप छिड़काव करें। तो डॉक्टर साहब जो पंप लेना हमने वो मैनुअल पंप लेना जो हाथ से, मैनुअल पंप से बेहतर छिड़काव रहेगा। जी, हाँ जी। और डॉक्टर साहब इसके अलावा जी, एक ग्रेन डिस्कलरेशन जिसको हम के बदरंगे दाने के रोग से भी जानते हैं, वो भी इस बारिश के मौसम में जल्दी आ जाता है, क्योंकि नमी ज़्यादा होती है, बारिश चल रही होती है, बालियाँ गीली रहती हैं, तो कुछ फफूंद उस पर आ जाती है और वो कई बार ये हरी, पीली या भूरे रंग की, लाल रंग के दाने इसमें हमें दिखाई देने लगते हैं। और अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये थोड़ा सा अंदर तक चला जाता है और दाने भी हमारे ख़राब हो जाते हैं और कई बार दाने ऐसे जो हमारे बाली के हिस्से हैं उनमें दाने नहीं भी आते और दाने खाली रह जाते हैं। तो और मार्केट में अगर हम जाए तो इसका काफ़ी रेट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसान भाई को कोई भी रेट देने को तैयार नहीं होता और उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो इसके लिए हमारे पास एक अच्छी बड़ी असरदार दवा है जो कि प्रोपिकोनाजोल है या रिजल्ट के नाम से आ रही है। इसकी 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ आप खेत में छिड़कें और इसके जो छिड़काव की अवस्था रहेगी वो हमारी जब लगभग आधी फसल के अंदर बालियाँ आ जाएं उस अवस्था में आप इसका छिड़काव करें। प्रोपिकोनाजोल या रिजल्ट दवा 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। तो चाहे ये हल्दी गांठ रोग हो या बदरंगे दाने वाला हो, ये दोनों बीमारियां जो है नमी के मौसम में ज़्यादा बढ़ती हैं और किसान भाई विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर प्रद्युमन जी, आपने किसान भाइयों को ये जानकारी दी कि भाई क्योंकि मौसम में नमी ज़्यादा है और नमी में जो है कीट पतंगे या जो फफूंद है ये बीमारी ज़्यादा फैलती हैं, तो उसमें किस तरह बचाव करना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई, जी गिरधारी भाई, याद तो आपने बड़े अच्छी बात है भाई, है भी मौसम की बात है, तो बरसात चल भी रही है। हाँ। अभी को तो मीह भी नहीं आगे का चल रहा। बिल्कुल जब सामने का टाइम था उस समय उसका बैठा था भगवान भाई, सही कह रहे हो, बिल्कुल बात। हाँ, अरे भी दिल पूरा खींचना बिल्कुल। ये भी आप जब बाहर था नहीं, मैं देखा कपड़े जब भी गिल्ले थे। हाँ, यानी कि जो सही टाइम होनी थी वो तो हुई नहीं, पछेती हो रही है यार। तो ये बचाने की फसल और बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई। तो ये आप अच्छी बात सुनी आपने। और गिरधारी भाई, एक बात बताओ आप। बोलो। मैं कल परसों आपके घर आ रहा था। अच्छा। तो आप क्या कर रहे थे? खड्डे से खोदन लग रहे थे और पिप्पा भी रखा था आपने दो साइड में और लग रहे थे बिल्कुल। ऐसा विनोद भाई जी, मैंने गए पैर के डंगल, गए पैर रखी। अच्छा जी, ठीक है नहीं। अब ऊँ तो वो सारा गोबर और गाय का मूत्र नली में बावेंगे। हाँ, खत्म। हाँ, ठीक नहीं, तो मेरा वो नुकसान ज़्यादा इसमें। गिरधारी भाई, या तो बात आपने सही कही, हमारे पड़ोसी भी नुए हैं शहर में, बांध तुली या फिर गांव में भी नुए हैं, ये नो सारा का सारा नाली में बात है और सीवर भी रुक जाए हैं और सब कुछ सीवर देंगे, वहाँ लोग गाड़ी भी देंगे। हाँ, मतलब सोचे क्यों ना इसका प्रयोग अच्छी तरह कर लिया। बिल्कुल भाई। और पड़ोसी की गाड़ी बच जाएंगी। हाँ, और जो है वो बेवर्थ चीज़ बच जाएगी और भाई उसी चीज़ का गोबर था, गाय के बाथरूम था, मूत्र जो है खाद ही बन जाएगी, खाद भी तैयार हो जाए। तो मैं कोशिश कर रहा था उसमें अच्छा, जैविक खाद बनाने की। जी, फिर हमने भी बताओ भी किस तरह जैविक खाद बनाओगे। भी जैविक खाद सब तरह हम गोबरी खाद की बात करा, मान डांगरा की उससे लेनी है जी। ठीक है। डांगर में तो हम खास कर बात करते हैं गाय की, हाँ, लेकिन मैस की बात भी चलती है जी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना करना क्या है, इस बात का ध्यान रखना। एक तो जो आमतौर पर जो गोबर है ना, उसमें बूंस गेरा और ख़त्म कर दिया। हाँ, लेकिन आपने क्या करना, एक गड्ढा बनाना। अच्छा जी, धरती में गड्ढा बना लो, कोशिश करो उसे चारा कॉलोनी जो पक्का कर लो। अच्छा, और बीच में भी पक्का कर दो जी, पक्का मतलब उसे कान पक्की करनी है। हाँ, ये कोशिश कर लो। अच्छा, तो गड्ढा बना के ठीक है नहीं, और उसमें फिर आपने कहीं गोबर इकट्ठा कर लेना, यानी ये खुले में नहीं गिरना, जो कुरुडी बनाना है नू नहीं कोशिश करना। करियो। हाँ जी, फिर भी जब मान लो आप ऐसी व्यवस्था ना हो तो कोई बात नहीं, खड्डा खोद लो, हाँ, माटी खोद के कच्चा खोद लो, उसमें भी काम चल जाएगा। फिर उसमें दिक्कत क्या रहेगी भी ज़्यादा माटी मिलेगी जी, या दिक्कत रहेगी। हाँ, जब माटी मिलती रही तो उसमें सारे माटी आएगी। जी, तो इस वास्ते पक्का कर ले। हाँ, उसी कांत पक्की ये कोशिश करिए ठीक है नहीं, क्योंकि जो आप खड्डा नहीं खोदोगे तो सारा गोबर बह के पानी पुणी में बग जाएगा। हाँ, यह बात तो सही कह रहे हो जी। क्योंकि दूसरा आपने पता है कि जो गोबर के ढेर में शीशा, लोहा, प्लास्टिक, जी, ये कोई चीज़ गल नहीं सकती। हाँ, तो ये गिरनी को नहीं आपने। बिल्कुल। तो फिर इसमें और क्या गिरा जी? बता रहे आपने देखिए
पहला आपने कुरडी देखी, हाँ उस कुरडी पे तो आप गोबर की खाट रहे थे, वो जी। कुरडी गड़ गड़ के इतनी गड़ जग रही थी। और फिर स्पेशल जब हमने खेत में गए थे, हाँ और उस कुरडी में ध्यान रखो थे कि वो कुरडी गोबर हम बांध कौन देख रहे थे, जी ठीक है? और अगर आगे कुरडी हो गई थी पहला, जी। ये तो क्या कुरडी तो अपनी मिलती ये कुरडी नहीं तो चलो खेत में कुरडी बना जाएगा ना, उसका रूप पलटा कुरडी का, जी। ठीक है नहीं, वो कुरडी खादो थी। हाँ बस ये था जो कोई कच्ची गेर दिख रहा था हाँ तो उसको भाई डिमो को जगह थी। हाँ डिमक हो जाती है। तो इस वास्ते हमने उस पक्के उसमें अपना गोबर गेरना है, और जो गाय का मूत्र है उसने भी गेरना है। लेकिन ये ध्यान रखना उसके जो गोबर की ढेर की ऊंचाई है ना, उससे ख्याल रखना ऊंचाई चौड़ाई का, वो कम से कम 2 गुना 5 तो हो, जी यानी जो उसकी चौड़ाई 5 हो और गहराई उसकी 2 फुट ही तो, जी इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लंबाई आप जितनी मर्जी कर सको, जी इसका ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ। और गोबर के ढेर में नमी बड़ी जरूरी है, यानी कि थोड़ा सा पानी डालते रहो। पानी जो गाय का मूत्र है तो ज़्यादा बहुत बढ़िया, अच्छा पानी से गाय का मूत्र डाल दो तो हाँ क्योंकि वो बड़ा लाभकारी माने गया है। वो निकल देसी गाय को जो मूत्र है वो दवाई में प्रयोग हुआ है, जी और खाद में प्रयोग हुआ है, हाँ। और बाकी भी जितने रासायनिक कीटनाशक बना उनमें प्रयोग हुआ है, बिल्कुल तो बड़ा जो है उपयोगी है वो। तो सोने पे सुहागा, अगर पानी की जगह तो अगर गाय का मूत्र डाल दे तो नमी भी बनी रहेगी और उसमें पोषण भी खासकर नमी की बात गर्मी जो ध्यान रखनी है, जाड़े में फिर भी नमी रहेगी, हाँ ओस पड़ती रहेगी कोई जगह, लेकिन गर्मी जो ख्याल रखना। जी तो उससे क्या होगा, नमी रहेगी, वो जो गोबरा नहीं वो सड़ता रहेगा, हाँ सड़ के जब अच्छी तरह सड़ जाएगा वो, हाँ तो फिर उसमें खाद बनेगी वो। जी और जब वह खाद बन जाएगी तो एक ध्यान रखना कि उसमें जो आपने गेरना है, जी आप मान लिया आपने ये गेर दिया, मटर के छिलके गेर दिए, हाँ ये गिर जाएंगे। अच्छा अच्छा इस तरह सब्जी के गेर दिया आपने, अच्छा। वह गिर जाएंगे, यानी सब्जी के जितने भी डंठल वगैरह मैं आप गिर सकूँ, सूखे पत्ते पाते हैं, टाणी टूणी वहाँ गिर है, वहाँ सकूँ आप। गिरता है। लेकिन इसमें कोई प्लास्टिक, कोई गत्ता, हाँ कोई शीशा, ये नहीं गिरना, हाँ जो गलन वाली चीज़ नहीं है। जी ये ना गलेंगी और ना उनका प्रयोग। हाँ अब मान लिया आपने मूंग की दाल के और डंठल गिर दिए, हाँ उसमें विटामिन है, बिल्कुल भाई ठीक है ना। आपने मटर के छिलके गिर दिए, हाँ। वो अच्छी बढ़िया खाद बनाएगी, अपनी ज़मीन है आप बढ़िया बनावेगी। जी तो उनका ख्याल रखना आपने, और 10-15 दिन में उस ढेर ना पलट दियो, जो भी नहीं गिर के भूल जाओ, ठीक नहीं। 10-15 दिन में उससे हुआ कि जो ऊपर आपकी गोबर पड़ा वो नीचे बग जाएगा, जो नीचे ऊपर आ, यानी जो ऊपर गोबर है वो भी जाकर अच्छी तरह जी सड़ जाएगा जगह, और जो उससे क्या होगा, एक अच्छी दानेदार बढ़िया सुगंध वाली खाद बनेगी। ये जब बढ़िया तैयार हो जाएगी तो वो दानेदार हो जाएगी, बिल्कुल दानेदार उसकी सी हो पिछाड़ी जाएगी, है। पिछाड़ हो जाएगी, उसमें खुशबू भी अच्छी सी आएगी। हाँ और एक काम और कर सको आप, जी के थोड़ी सी चावल, थोड़ी चाय के दाने से भी गैस को पत्ती के उसमें हल्के से, कोई दिक्कत नहीं है। उससे लाभ मिलेगा फिर। हाँ जी और जब आपने देखा भी उसने मुट्ठी में भी से देखोगे आप, हाँ उसका लाडू सा बन जाएगा, अच्छा यानी जब पहला बहुत गिल्ला होगा हाँ। तो सारी हाथ में निकल जाएगा, हाँ। जिस थोड़ा सख्सा होगा वो लाडू सा बन जाएगा, जाएगा। तो लाडू सा बन जाएगा तो समझो उस समय आपकी खाद तैयार होने लग रही है, अच्छा यानी खेत में गिर हाथ तैयार तैयार हो जाएगी। तैयार होगी जी। उस खाद में आप जो है जाके खेत में गिर दोगे। अच्छा गिरधारी भाई, ये तो आपने अच्छी जो है खेत में काम कर रहे थे, और ये तो अपने बढ़िया बात बताई कि जो है हम प्राकृतिक रूप से जो खेती कर रहे हैं, और जो अपने घर के जो डांगर डोर है, देसी गाय है, जो भी है, उनकी गोबर और जो है मूत्र है उसका हम खाद बनाओ। बस वो एक बात है रखना, जो खाद होगी ना वो अपने माटी में जानी पड़ेगी, किले में जाएगा। जो ऊपर पर गिर जाओगे नहीं, फिर क्या होगा, उसके पोषक तो सारे नष्ट हो जाएंगे, फिर वह गेरी ना गेरी को बात है, एक बराबर हो जाए, यानी घेर के उन्हें किले में उन्हें जो है सुहागा मारो, जोड़ी मारो, उसे माटी में मिला दियो, जिससे क्या होगा, जिसने पहला अड़ मार दिया आपने, पाड़ दी, सुहागा से मार दिया, तो इस तरह को मिला दियो माटी में, जब माटी में मिल जाएंगे नहीं, फिर उसके जितने भी पोषक तत्व में बचे रहेंगे, मिट्टी में मिलेंगे। सही बात। और नहीं तो फिर खुला में घेर के अभी खेर का पाएंगे, फिर उसके पोषक तत्व उड़ जाएंगे धूप में, जो वही उड़ गए फिर के खाद, फिर तो गोबर आ जाओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तो अच्छी तरह मिट्टी मिला लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिंदु भाई बात आपने तो कह दी कि भी खाद की आपने बात सुन ली जी, और आपने बरसात के मौसम की बात भी कर ली, लेकिन किसान भाई का मौसम ऊपर बहुत मुश्किल पर करा है। हाँ बिल्कुल बात सही कर रहे जे उन्हें मौसम की सही जानकारी हो, हाँ तो अपने जो कृषि कार्य है, खेती कार्य है, उन्हें अच्छी तरह से कर पाओ।
तो यूँ कहते हैं मौसम के बारे में कुछ। हाँ गिरधारी भाई, अगर मौसम की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कल दिन का जो तापमान है थोड़ा सा कम रहेगा। और बादल भी रहने की हाँ उम्मीद है। बादल भी और रहेंगे थोड़ी थोड़ी मीह भी आ सके। हाँ बिल्कुल भाई। तो इस हिसाब से देख कर भाई अपनी खेती बाड़ी काम कर ले। जी। अब आपने यूँ कहा कि कल ना यूँ होगा। हाँ तो न्यूज़ तो बिल्कुल कल ना थम के करोगे। हाँ कल अपना जो अन्नदाता कार्यक्रम है उसमें चर्चा करेंगे ब्याण से पूर्व और ब्याण के बाद पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल पर। अच्छा। और साथ में आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बाजरा एक सुपर फूड के ऊपर। अच्छा, बाजार में कितने कितने गुण हैं कल ना बताओगे। और जानकारी लेंगे साथ में गिरधारी भाई कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग में। अच्छा, एक कहूँ अपना बात जी। जितना ताकत आनंद खान में आवेगा नहीं। हाँ ये बाजरा खा लिया बिल्कुल भाई। उतना आनंद संगीत में भी आवे। या तो राग में सुन लो, भजन सुन लो। नहीं तो बात सही करो, घीहा डाला है फिर वो भी है ना, जो बाजरे में घी डाला है। तो फिर डालो ना घी। हाँ डाल दे फिर। हाँ डालो, सुनाओ। तेरे पाप की माया जोड़नियों का मूल मरा और ब्याज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का मूल मरा और ब्याज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का विष्णु ने अपनी शक्ति ते 3 बूंद गेरी थी और 12 साल तक शिव जी ने वे लटा बीच फेरी थी। और भस्मासुर ने शिव जी ऊपर खेली हाथ फेरी थी और गुरु पत्नी पे नीत डिगा करी काया की ढेरी थी। वो छड़ करके बुस कंगन ले, वो छड़ करके बुस कंगन ले, भस्मासुर धोखे बाज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का संतनों ने ज्ञानवती एक बालक सी ब्याली थी। श्रवण भगत हुए पैदा जब किस्मत अजमाली थी। और पानी लेने भेज दिया लड़का, सिर मृत्यु छाली थी। और तीर मार दिया प्राण छूट गए, कसर नहीं गाली थी। उस श्राप ते दशरथ पूत के कारण, श्राप ते दशरथ पूत के कारण छोड़ के अपना राज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से काल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों
रावण की लड़की ठाली थी रावण ने, और उस धर्म छोड़ के नीत पाप की साली थी रावण ने। वह शान देख के जट छाती के लाली थी रावण ने, फिर जन्म तीसरे सीता घर में गाली थी रावण ने। और 20 भुजा 10 शीश कटे, 20 भुजा 10 शीश कटे, वो लंका का सिर ताज मर गया। सदा नाम ईश्वर का हो से पाल मरा कोई आज मर गया। पाप की माया जोड़नियों का। विनोद भाई जी गिरधारी भाई। तो यूँ बताओ, हाँ ये जाड्या आने लग रहा जी, ये मौसम बदल गया, बदलने लग मीह रहा है। गया। हाँ उस जाड्या में नहीं ये कुकड़ी की बात हो जाए जे, हाँ। कुकड़ी उनका गरम गरम खाई जाए, उसका ज्यादा खाते जाए। जी कहीं तो नींबू लगा खावे, हाँ और कहीं मेरे बल्कि यूं ही जड़ जाए। बिल्कुल। अब कहीं तो उबाल उबाल के भी खाओ भाई। हाँ वाह, ये तो नया सरवा जाएगा भी रेत में बुनने लग गए। हाँ। ठीक नहीं, लेकिन बुन नहीं जाता जब ओवेंगी मैं, बिल्कुल भाई। जो ओने क्यों नहीं अगर टाइम आ लग रहे बाग और फिर उसमें गिला गिल बीमारी भी। ये भाई ने मक्की बो दी, खुश हो रहा कि मेरे भाई मक्की होगी, कुकड़ी भी होगी, रंग में खुआऊंगा, और उसका लग जाए बीमारी, बिल्कुल भाई। जाके खुआओगा वो, और क्या हम खाएंगे जो उसका नहीं, उनके मन है कि मिला खाना। बीमारियों का तो इलाज करना पड़ेगा, जो भी कीट है बीमारी उनका इलाज तो करना पड़ेगा। और आपने जो जिक्र छेड़ा है कि मक्की क्योंकि आने लग रही है, तो फिर उनकी बीमारी लक्षण की बात भी करना है। बिल्कुल। तो गिरधारी भाई बात करें अगर मक्की की जो बीमारी है, उसमें खास जो बीमारी तो है बीज गलन और पौध अंगमारी की बीमारी, अच्छा जिसने सीड रोट और सीडलिंग ब्लाइट भी कहते हैं। अच्छा। और गिरधारी भाई इसमें जो लक्षण है, एक तो इस रोग में बीज या तो उगदा ही नहीं, या फिर जो है पौधा गल जाए, अच्छा, और साथ में जिसमें जमाव कम हो जाए और पौधे की संख्या भी कम हो जाए। यानी नुकसान है समझ। हाँ नुकसान ही नुकसान है भाई। और दूसरी जो इसमें बीमारी है, समस्या, वो है मेंडिस पत्ता अंगमारी, या दूसरी बीमारी होगी, या दूसरी बीमारी होगी। और इस बीमारी में जो है, एक तो इस रोग के जो पत्ते हैं उस पर स्लेटी और भूरे रंग के धब्बे बन जाए हैं, और किनारों जो किनारे हैं उस पर गहरे हरे रंग के हो जाए हुए। अच्छा। और फिर पत्ते भाई सूखना शुरू कर जाए हैं, और रोग जो है बुआई के लगभग 30 दिन के बाद जो है बड़ा तेजी से फैल रहा है। अच्छा। और इस रोग की जो फसल की जो शुरुआती अवस्था है, उसमें जब ये रोग लगा है तो उस समय अगर इसने न रोकें तो फिर भाई उपज जो है काफ़ी हद तक कम हो जाए किसान भाई की। अच्छा, एक तो हमने जी मैंने नहीं देखा, मैंने मक्की बुरा रखी थी पिछली बार। हाँ पिछली बार की बात है, तो मैंने देखा जो शुरू में जो पौधे पीले रंग से की दालियाँ सी बन गई थी, जी। और बाद में फिर पूरी सी होगी, हाँ और फिर हो जाके फिर सारे पत्ते पीले हो गए। जी जी। मैं तो भाई ये बात हुई यार। हाँ गिरधारी भाई आप सही कह रहे हो, या जो समस्या आई आपकी मक्की में वो थी डाउनी मिल्ड्यू। अच्छा, तो डाउनी मिल्ड्यू की उसमें उसके लक्षण है जी, उसके लक्षण है ये। और बात करें कि रोकथाम की, तो एक तो मक्का की जो है रोग प्रतिरोधी किस्म जो है किसान भाई लावा है। नहीं चलो, या तो आप रोकथाम तो आप करोगे जी। मैंने रोकथाम आप सभी इकट्ठी बता दियो, हाँ। नहीं उसकी वजह, लेकिन एक बात और थी जी। एक, मैं किसी तरह बैठा था, हाँ वो बोले मेरे वाली में तो जीवाणु तना गलन हो गया, न्यू हो गया, या भी कोई बीमारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल गिरधारी भाई, यह भी समस्या है जीवाणु जो है तना गलन रोग, या क्या है? और इसके नाम से मेरा अलग है भाई, जो इसमें तना जो है वो गल जाए। अच्छा। और इसमें सबसे पहले तो ऊपर के जो पत्ते हैं वो सूखने शुरू हुए हैं, फिर बाद में जो तने का जो निचला हिस्सा है, इनकी जो पोरी है वो नरम और बदरंग होनी शुरू हो जाए। अच्छा। और उसके बाद गिरधारी भाई उसके बाद जो है छाल और जो उसका हरा रंग है वो आराम आराम तक होना शुरू हो जाए, और ऐसा दिखाई देगा कि जिस तरह तने का जो है रोगग्रस्त भाग जो है पानी में उबलना शुरू हो गया हो, अच्छा। इस तरह दिखना शुरू हो जाए। और उसके बाद उसमें सड़न और बदबू पैदा हो जाए, और फिर बाद में भाई जो बीमारी कारण पौधा मर जाएगा, हाँ, तो फिर पौधा मर जाए, हाँ, बचागा उसमें। बिल्कुल भाई, वो तो मर जाए। विनोद भाई ये बात तो सारी कई बीमारी होगी, इनका इलाज ज़्यादा इकट्ठा कर सका। हाँ गिरधारी भाई जो है इनका इलाज हम अगर देखा तो मोटे मोटे तौर पे इकट्ठा भी कर सका है। अच्छा। एक तो जो है किसान भाई जब मक्के की बुआई करेंगे तो रोग प्रतिरोधी जो है किस्म है उनकी बुआई ये तो होगा। हाँ, और साथ में जो है 4 ग्राम थायरम जो है प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज ने जरूर उपचारित करें। यानी सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीज का उपचार जरूर। बिल्कुल भाई, बीज का उपचार जरूर करें।
और कोशिश करें कि जब फसल 5 से 7 हफ्ते की हो जाए तो उसमें 150 ग्राम कैप्टान और 33 ग्राम जो है स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर 100 लीटर पानी में मिलाकर उसका घोल तैयार कर लें और पौधों की जो जड़ है उसके आसपास मिट्टी ने गिला कर दो उसके लिए। ये आपने क्या 100 लीटर तो ले लो पानी, हाँ, और उसमें मिला लूँ में 150 ग्राम कैप्टान, हाँ कैप्टान, और 33 ग्राम उसमें मिला लें ब्लीचिंग पाउडर। ये दोनों चीज़ मिलानी है, हाँ, ये दोनों पानी चीज़, में, हाँ दोनों चीज़ पानी मिलानी भाई। ये 3 चीज़ होगी अच्छा। और फिर इन जो है पौधे की जो जड़ है उसकी जड़ा में डाल दें। अच्छा, अजय फसल बड़ी हो रही हो, हाँ, अगर भाई फसल बड़ी हो जाए, जब फसल मान लो घुटने के बराबर ऊंची हो जाए तो फिर पत्ते की जो अंगमारी और जो दूसरे रोग हैं उससे बचाव खातिर किसान भाई जो है 600 ग्राम जिनेब या फिर जो है मैनकोजेब, हाँ मैनकोजेब जो है उसने 200 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर और 1 एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव। 600 ग्राम तो हम ले लिया जिनेब या मैनकोजेब और 200 लीटर पानी मिलाकर गुड़ बना दें उसको। बिल्कुल भाई, फिर छिड़क दिया उसने और फिर छिड़क दें और जरूरत अच्छा, पड़े एक बात नहीं, हाँ ये तो ये जी मैंने एक बार ना खत्म हो फिर एक बार में ना खत्म हो तो गिरधारी भाई फिर 10 से 15 दिन के बाद एक बार फिर ये छिड़काव दोबारा जो है जरूर दोहराव है। अच्छा, और साथ में जो है सेम तो बचाने खातर पौधों में जो है इसमें निश्चित जो संख्या में इनकी लगभग 26,000 पौधे जो है 1 एकड़ के हिसाब से रखें ताकि जो है सेम की समस्या ना आवे। अच्छा, और जब फसल जो है 5 से 7 हफ्ते की होकर तैयार हो जाए तो जो ग्रसित तने हैं उन्हें उखाड़ कर नष्ट कर दें ताकि जो है बीमारी दूसरे पौधे में भी ना फैले। तो इस तरह आप जो है अपनी मक्के की जो फसल है उसने कीड़े से बीमारी से बचाए, खास कर बीमारी की बात है, कीड़े से बीमारी की बात ज़्यादा है। बिल्कुल भाई, और बढ़िया सी फसल लेके बढ़िया कुकड़ी आप अभी खाएंगे और अभी बेचारा भूल जाएगी। बिल्कुल भाई, सही कर रहे हो कि मोटा अनाज बड़ा लाभदायक है। किसान भाइयों ने भी जो है पूरा रेट मिलेगा अच्छा मंडी में और आमदनी भी बढ़ेगी किसान भाइयों की। ठीक, तो न्यू तो जी, इस कार्यक्रम में प्रोजेक्ट कौन है? हाँ, गिरधारी भाई किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो घड़ी तो न्यू क्या चलना पड़ेगा अपने साथ। बिल्कुल भाई, तो इजाजत ले लें। हाँ ले इजाजत। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और विनोद भाई की राम राम।